ओके, सो प्रीवियस लेक्चर वर्क पर एनर्जी में हमने कुछ स्पेशल पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लाइक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमने स्टार्ट की हुई थी कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने बताया था दो ही बातें हैं, चेक करना है कि वर्क डन हो रहा है क्या। अगर वर्क डन होगा दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन काइनेटिक, और अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एंड काइनेटिक। ये दो बातें कंजर्वेशन पे काम करती हैं। तो हमने एक एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते थे। फिर हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने बात की थी कि यार पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस आपका जो मन करे, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसा रेफरेंस चूज कर सकते हो। जैसे हमने इसमें ग्राउंड को रेफरेंस माना था, इसमें हमने टॉप पॉइंट को रेफरेंस माना था, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया दोनों क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था। इसी में मैंने ये बताया था कि यार इंटरमीडिएट लोकेशन मैटर नहीं करती। देखो इंटरमीडिएट मतलब, याद है इसमें मैंने क्या बताया था कि देखो अभी वो हाइट पर है, उसके पास क्या है, पोटेंशियल है। वो नीचे आएगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक, और फिर से वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा तो वो कौन सी आ जाएगी वहां पर, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इंटरमीडिएट क्या थी, पहले पोटेंशियल से कन्वर्ट हुई काइनेटिक, फिर काइनेटिक से स्प्रिंग। बट वर्क एनर्जी थ्योरम की बहुत अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली भी कन्वर्जन लगा सकते हो। क्या, डायरेक्टली पोटेंशियल से हमने स्प्रिंग पोटेंशियल पे लगा दिया, ये हमारा फाइनल, ये हमारा इनिशियल, इंटरमीडिएट को हम भूल गए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने वैसे ही सॉल्व किया था, इंटरमीडिएट के बारे में कंसिडर नहीं किया था कि बीच में उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये आप लोग को बिल्कुल माइंड में अच्छे से सेट करना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट पोजीशन डजंट मैटर, इनिशियल और फाइनल से काम बन जाता है। फिर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एनर्जी वाले से तो कोई टेंशन नहीं आएगी इसमें, लेकिन इस मेथड में एक जो फोर्स मेथड से हमने सॉल्व किया था तो एक आइडिया हमने लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब स्प्रिंग का केस होता है तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है स्प्रिंग का, वो kx के फॉर्मेट में इंक्रीज होता रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये सोचो कि किसी इंस्टेंट पर फोर्स बैलेंस है, तो फोर्स बैलेंस का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि बॉक्स रुक जाएगा। फोर्स बैलेंस का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स जीरो, मतलब जितनी स्पीड होगी उतनी ही मेंटेन रहेगी। उससे अगर ज़्यादा आप फोर्स लेके गए तो स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिटायर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने बात की थी कि फर्स्ट सेक्शन में स्पीड अप होता है, और जैसे ही फोर्स बराबर हो जाता है उसके बाद वो क्या होने लग जाता है, डेसेलरेट होने लग जाता है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर निकाला था कि अगर कभी भी हमें मैक्स स्पीड फाइंड करना पड़े तो मैक्स स्पीड कब मिलेगी हमें, जब स्प्रिंग फोर्स को अदर फोर्स बैलेंस कर लेगा। डन। और इस सिचुएशन पर मैक्स स्पीड मिलेगी, तो इसका मतलब आपको एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ तक लगाना पड़ेगा, इस सिचुएशन तक का एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, और वहां से हम मैक्स स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी। किसी को डाउट है क्या इसमें, कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। चले तो आज के लेक्चर पे हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं एग्जांपल वाइज। आज मोस्टली एग्जांपल्स सारे टाइप के हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया अभी कि लेट्स से कुछ ऐसी सिचुएशन है, हमारे पास एक टेबल है और वहां पर एक स्प्रिंग है कनेक्टेड है, और उस थ्रेड से एक mg का ब्लॉक है, एक m मास का ब्लॉक है। ठीक, अभी इनिशियली क्या है, अभी सेटअप है नेचुरल लेंथ में, ये अपने नेचुरल लेंथ में है। तो ये सिचुएशन है, द बॉक्स इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट and initially the spring is unstressed. Natural length. Then find the maximum elongation. Find max elongation and max speed of the block.
चलो सॉल्व करें सब लोग। सॉल्व करें और आंसर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ सॉल्व करके रख रहे हैं, मैं एक बार क्रॉस चेक कर देता हूँ। सॉल्व करें, बिल्कुल सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके, फर्स्ट पार्ट बात करें, फॉर मैक्स एलोंगेशन, कब तक मैक्स एलोंगेशन होता रहेगा? स्प्रिंग के कांस्टेंट पुल। हाँ, जब तक कि नहीं, ये एलोंगेट कब तक होता रहेगा? अभी इसको mg नीचे पुल कर रहा है, तो अभी तो ये रेस्ट पे है, बट जैसे mg पुल करना स्टार्ट करेगा स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन स्प्रिंग उसे वापस पुल करने लगेगा ना, तो स्पीड थोड़ी देर बाद डिक्रीज भी होगी। और कब तक एलोंगेट होता रहेगा? जब तक कि फाइनल क्या नहीं हो जाती? जीरो नहीं हो जाती। तो इसका मतलब अगर मैं मैक्स एलोंगेशन के लिए देखूंगा तो क्या हो जाएगा? एनर्जी क्लियर, क्या होगा? इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। अच्छा, तो फॉर मैक्स एलोंगेशन इनिशियली किसी के पास एनर्जी है क्या? नहीं, इसको ही क्या मान लो? जीरो रेफरेंस, ठीक है। और जीरो से फाइनली वो यहां तक आया, कितनी हाइट? लेट से एच हाइट नीचे आ गया। तो अगर ये एच हाइट नीचे आया तो स्प्रिंग भी कितनी एलोंगेट होगी? एच एलोंगेट होगी ना। तो इसका मतलब इनिशियली बात करें तो क्या, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताओ, अभी इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं, इसी रेफरेंस को हमने क्या मान लिया है? जीरो। तो कोई हाइट कंसिडर नहीं है। पहले स्ट्रिंग में कोई भी इलॉन्गेशन है क्या? नहीं है। कोई भी काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। ठीक है। फाइनली अगर बात करें तो फाइनल देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है? नीचे नीचे आ माइनस रहा है। mgh। mgh कैसा होगा? नेगेटिव, माइनस mgh। अच्छा, प्लस स्प्रिंग की तो हमेशा कैसे लिखते हैं? हाफ के के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो इसका मतलब एक्सेस कितना आ गया? 2 mgh बाई के। समझ आ गया? तो जितनी हाइट नीचे जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितना एलोंगेट होगा स्प्रिंग। समझ आया क्या सबको मैक्स एलोंगेशन? मैक्स एलोंगेशन में किसी को कोई डाउट? अच्छा, प्रॉब्लम किस में आती है? ये सेकंड केस में, क्या? फॉर मैक्स स्पीड। मैक्स स्पीड के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? पता है मैक्स स्पीड कब होती है? फोर्सेस जब बैलेंस होता है। जब फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। से जब अलग। एग्जैक्ट। तो मतलब सिचुएशन ये है कि लेट से उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और कुछ नीचे आ गया, कुछ एक्स एलोंगेट हो गया, एक्स एलोंगेट हो गया ये। तो अगर ये एक्स एलोंगेट हो गया, बट कब तक के लिए? जब mg बैलेंस हो जाएगा किससे? t से। और यहाँ पर t कितना है? t इज बैलेंस्ड बाई kx। तो जब mg tx से बैलेंस हो जाएगा उस समय हम बोलते हैं कि इसके पास क्या होगी? v मैक्स होगी। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, फॉर वी मैक्स क्या होना चाहिए? टी मस्ट बैलेंस mg, और टी का मतलब क्या है? kx मस्ट बैलेंस mg। तो किस x के लिए होगा ऐसा? mg बाई k के लिए। डन। तो अभी लगा सकते हैं यार, इनिशियल प्लस फाइनल इज इक्वल टू, अब देखो इनिशियल पोटेंशियल में दोनों चीजें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? जीरो,
स्प्रिंग पोटेंशियल 0, काइनेटिक 0, लेकिन थोड़ी देर बाद में अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नीचे आ गया ना, तो क्या होगा माइनस mgx, कोई डाउट? अच्छा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वही x अमाउंट वो कंप्रेस हो गया है, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास आ गई, कितनी, हाफ m इंटू वी मैक्स जितने का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम जी एक्स इस तरफ आएगा, एम जी एक्स प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा ये हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 2mg, एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, अपॉन के। हाँ, सो माइनस ये बन गया के और ये mg बाई के, तो इससे क्लियर हो रहा है कि एक कैंसिल आउट हो जाएगा 2 में से, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना, तो इसका मतलब बनेगा mg स्क्वायर बाई के, ये किसकी है, एम वी स्क्वायर की है, तो एक एम भी कट कर देते हैं, समझ आया। तो वी मैक्स का अगर मैं सॉल्व करके फाइनल कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एम बाई के इंटू जी। समझ आया क्या सबको, क्लियर है यहाँ पर? बताएंगे यार, ये कोई सबको थॉट समझ में आया प्रॉपरली? यस बिल्कुल सर। प्रीवियस यस्टरडे लेक्चर पे जो हमने डिस्कस किया हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है। बताएं किसी को अगर कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में। ओके, तो हमें चीजों को इनिशियल और फाइनल पोजीशन को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, काफी काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। अभी देखें, एक स्प्रिंग है, एक नेचुरल लेंथ पर है, और यहाँ से एक स्टोन है m मास का, वो h हाइट पर है, ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is dropped from height h, ओके। तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चले सॉल्व करें यार सब लोग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ओके, फाइंड द मैक्स कंप्रेशन and find the max compression in a spring and max speed of the object। ओके, तो पहले मैक्स कंप्रेशन के लिए सॉल्व करें सब लोग, और फिर हम चेक कर लेते हैं, सॉल्व करके रखें सब।
ओके, देख लेते हैं यार, ये मैं कंडीशन बना देता हूँ इनिशियल फाइनल, तब तक आप लोग सॉल्व करते रहें। फिर से ये क्वेश्चन था हमारा इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर था वो स्प्रिंग, ठीक है। अभी होगा क्या, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इसके पास एक स्पीड होगी, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, तो मतलब बहुत चांसेस हैं कि ये स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यार कब तक स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कब तक स्प्रिंग कंप्रेस होती रहेगी, जब तक इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या नहीं हो जाती, 0 v जीरो नहीं हो जाती। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई है, x। अच्छा, X स्प्रिंग को ड्रॉप किस साइड से किया हुआ है, h हाइट से, H H ठीक है। चले, तो कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं क्वेश्चन, क्या प्रोसीजर रहेगा, एनीवन? conservation of energy लगाएंगे। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे शिवप्रसाद। फिर कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सारी टाइप की एनर्जीज यहाँ पर। सो काइनेटिक फाइनल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल, ठीक है। अब बताओ यू में किस किस टाइप की एनर्जी लिखेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग स्प्रिंग पोटेंशियल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल इनिशियली कोई है कि नहीं, नहीं 0 है सर। जीरो, मतलब आपने जीरो बोला तो इसका मतलब रेफरेंस आपने किसे लिया है, मास से इसको लिया है। हाँ इनिशियल को आपने क्या ले लिया है, रेफरेंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो, ये एनर्जी जीरो, स्प्रिंग भी लॉन्गेटेड नहीं है। काइनेटिक है क्या एकदम इनिशियल कुछ नो सर। नहीं। अच्छा चले फाइनल में आते हैं, तो फाइनल में फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल अब बताओ ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगी फाइनल में, नीचे माइनस आ रहा एम है जी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा कितना, नीचे है H हाइट एच हाइट, सर एम एच जी प्लस एक्स होगा ना। H प्लस एच X प्लस एक्स होगा। ओके गुड, ये थोड़ा सा ध्यान देना था, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है सिर्फ एक कॉज की वजह से कि हमें हैबिट में होती है mgh लिखने की, बट यार वो एक्स कंप्रेस भी तो हुआ है ना, तो यस ये सर। थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो हाइट क्या होगी, mgh प्लस एक्स। डन। अच्छा, फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, आपके हाफ के हाफ एक्स के के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक होगी क्या कुछ नहीं, नहीं मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए देखना है तो काइनेटिक क्या होगी, जीरो। ये हम जीरो। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर मैक्स कंप्रेशन। अच्छा यार, अब थोड़ा सा इसकी सॉल्विंग टफ होने वाली है, क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यूज दी नहीं है ना, तो आपको प्रॉपरली फाइंड करके करना पड़ेगा। एच आपको गिवन होगा, तो इनडायरेक्टली क्वाड्रेटिक बनेगी किसमें, एक्स स्क्वायर में, तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 mgx माइनस 2 mgh इज इक्वल टू 0। समझ आया क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसके रूट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। किसी को कोई डाउट, समझ आया, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं, यस सर। माइनस बी की जगह प्लस पर क्या है, माइनस 2 mg, सो 2 mg प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4a की जगह पे क्या है के, सी की जगह पे क्या है माइनस 2 mgh अपॉन 2a, के एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें। अच्छा, ये रटने मत लग जाना यार, ये इतना बड़ा क्या लिख दिया सर ने, डरना नहीं है। एच आपको दिया होगा, एच 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये जो क्वाड्रेटिक होगी कई बार सिंपल बन जाएगी। सर उधर आगे +2 mg ना। कहाँ पर, नहीं, ये माइनस बाहर है ना, तो अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। सर माइनस भी प्लस अच्छा ओके माइनस ओके, माइनस ऑफ माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये प्लस 2 mg आएगा। ओके, तो ये करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूजुअली सिंपल क्वाड्रेटिक बनती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्लियर है यार ये। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है हमें। अप्रोक्सीमेशन क्या है,
अप्रोक्सीमेशन मतलब कई बार क्या होती है सिचुएशन, ये जो h है वो रिलेटिवली बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो सपोज ऐसा लिखने में आ गया, रूट आ गया लेट्स से 4000 प्लस 15, क्या ये 15 कंसिडर करने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको सॉल्विंग में आपको मैथमेटिकली चीजों को समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो आई कंसिडर कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा पार्ट, फॉर मैक्स स्पीड बताएं, स्पीड मैक्स कब होगी? अच्छा, फॉर मैक्स स्पीड अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। सबको लगता है क्या कि ये नीचे आ रहा होगा, स्प्रिंग है, जैसे ही ये कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा स्प्रिंग उसे क्या कर देगी, ये नीचे वेलोसिटी की वजह से नीचे आएगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिटार्ड। रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर एच हाइट के नीचे के बाद स्पीड मैक्स होगी, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। रीजन समझिएगा कि जब वो नीचे आ रहा होता है तो स्पीड तो बढ़ रही होती है, बट उसके पास एक्सेलरेशन भी होता है पॉजिटिव में। तो बिकॉज स्पीड तो बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन है ना, किसका, जी जितना। तो जब तक रिटार्ड होते होते जी जितना अपोजिट एक्सेलरेशन नहीं लग जाता तब तक वो स्लो थोड़े ना होगा। समझ आए मिसकॉन्सेप्शन क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि वी मैक्स के लिए सिर्फ हम क्या कर देते हैं, एम जी एच हाइट वाली किसको इक्वेट कर देते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर को, सॉरी, हाँ, ये कर देते हैं। ये क्या है, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हेन स्पीड विल बी मैक्सिमम, व्हेन एफ स्प्रिंग विल मैच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ आया? उस सिचुएशन पर क्या होगा, मैक्सिमम होता है। मतलब के एक्स इज इक्वल टू एम जी, एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई के पर क्या होगा, वी मैक्स होगा। समझ आया? एट दिस कंप्रेशन वी मैक्स, क्लियर? बता, किसी को कोई डाउट, ऐसे कभी मत कर देना, बहुत जल्दी ऐसा हैबिट होता है क्या करने का, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, की यहाँ पर ही वी मैक्स होगा। जैसे ही स्प्रिंग को कम करेगा, स्प्रिंग तो क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। बट स्प्रिंग रिटार्ड करेगी ऑफ कोर्स, बट ऑलरेडी उसके पास इतना सारा एक्सेलरेशन था, जी जितना, जब तक रिटार्ड करके उसको कम नहीं कर देता है तब तक स्पीड कम नहीं होगी। क्लियर? अब अगर हमें क्या करना है हमें वी मैक्स निकालना है, तो फिर से हम वही चीज यूज कर सकते हैं। बताए, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। तो बस अभी एनर्जी बैलेंस है यार, मतलब अब मैं सीधे लिख देता हूँ यार, पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। इनिशियल ऑल द पोटेंशियल कंसिडर जीरो, काइनेटिक जीरो, फाइनली में मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो जो हाइट है दैट इज एम जी एच प्लस एक्स, और दोनों नोन है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग की भी एनर्जी आ जाएगी, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि ऑल दीज आर नोन, एक्स एंड एच बोथ आर नोन, तो सॉल्व इट फॉर वी। समझ आया सबको किस तरीके से हमें अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में? तो ये वी मैक्स का मुझे लगता है अभी सबको समझ में आ गया यार, दो दो एग्जांपल मैंने दे दिए। वी मैक्स में किसी को कोई डाउट, वी मैक्स कब मिलता है? ओके, चले तो फिर से वापस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो कल हमने काफ़ी सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे जिसमें हमने वर्क डन देखा, वर्क डन बाय फोर्स देखा। अब हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे। मतलब एग्जांपल को थोड़ा सा ये कर देते हैं, लेट्स से एक बॉक्स है एम मास का और ये एच हाइट से ड्रॉप हो रहा है, ठीक, बट ये जो सरफेस है दिस इज स्मूथ,
but this surface is rough. ठीक है, ये सरफेस रफ है, लेट्स से आपको म्यू गिवन है, आपको क्या गिवन है, म्यू गिवन है, तो आपको बताना है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered horizontal distance covered on rough surface till it is stopped. ओके तो आंसर में सिर्फ क्या चीजें दिखनी चाहिए आपको, मैंने एच दिया है, मैंने एम दिया है, मैंने म्यू दिया है, आंसर में सिर्फ यही चीजें होनी चाहिए, तीन चीजें, इन्हीं के टर्म्स में आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करें सब लोग। ओके तो यार ये क्वेश्चन सिचुएशन क्लियर है, क्या हमें इंटरमीडिएट देखने की जरूरत होती है क्या कि उसे कितनी स्पीड मिलेगी, हमें इंटरमीडिएट चेक करना चाहिए क्या? इनिशियल एंड फाइनल पर। हाँ, हमेशा इनिशियल और फाइनल। तो फाइनल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कब तक चेक करना है, जब तक कि वो स्टॉप नहीं हो जाता। तो हमें मानना पड़ेगा कि लेट से उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, कुछ एक्स डिस्टेंस। अब बताओ, अभी काम की बात क्या है कि क्या मैं यहाँ पर सीधा इनिशियल और फाइनल एनर्जी कर सकता हूँ क्या, बताएं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते हम यहाँ पर? एक्सटर्नल। बिकॉज एक्सटर्नल External वर्क, force. बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट जीरो, फ्रिक्शन है वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट कॉज द चेंज इन एनर्जीज, सो चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन काइनेटिक। अब बताओ फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा था इसका, कभी इंटरमीडिएट अगर हम बनाकर देखें तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, आगे। आगे आगे। की तरफ, और फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा, पीछे। पीछे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे हुआ, और आंसर कैसा होना चाहिए इसका, माइनस नेगेटिव। माइनस में। ओके माइनस। चले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली कहां पर आ गया, ग्राउंड, तो ग्राउंड। आपको कुछ रेफरेंस एज्यूम करना पड़ेगा, तो रेफरेंस क्या एज्यूम करेंगे, लेट्स से ग्राउंड को बोल देते हैं क्या, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो गई, जीरो, माइनस इनिशियली इसका मतलब कितनी थी, प्लस mgh। प्लस एम प्लस जी एच एम जी। थी। तो ये हम कर रहे हैं एग्जैक्टली, अगर मैं चलो फिर से पूरा लिख देता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि फाइनली तो जीरो पर आ गया, माइनस इनिशियली कितना था, प्लस एम जी एच पे था, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल भी जीरो और इनिशियल भी इनिशियल भी जीरो, ये सिचुएशन हुई माइनस फ्रिक्शन इनटू एक्स। तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है बताओ, म्यू mg, एन, मतलब n। हाँ म्यू हाँ। होता है, और इस केस के लिए एन क्या आ जाएगा, एम जी जितना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एन कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, एम जी।
ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, mg कैंसिल होगा, हाँ x कितना आ गया, h by mu. h बाई म्यू। h बाई म्यू जितना डिस्टेंस वो कवर करने वाला है। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था यार, ये h बाई म्यू निकाल लिया था किसी ने? यस सर। ओके, वेरी गुड यार, Yes sir. वेरी गुड यार। चलो सही है, मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को थोड़ा कि क्या चीजें हमें कैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक, ओके, तो ये आइडिया क्लियर है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मेट दे देता हूँ, मतलब न्यूमेरिकल टाइप बना देते हैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, सो लेट्स से ये सरफेस रफ है, ये वाला जितना डॉटेड है सिर्फ। ठीक है, लेट्स से म्यू कुछ ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू है 0.2 और ये लेंथ मानते हैं, ये लेंथ है कुछ 5 मीटर। ठीक, और एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से ड्रॉप किया, कितनी हाइट से ड्रॉप कर देते हैं, लेट्स से 5 मीटर से ड्रॉप कर देते हैं। चले 5 मीटर से ड्रॉप करते हैं, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी, पहले थोड़ा सा समझने का ट्राई करें। सिचुएशन क्या होगी कि ये बॉक्स जाएगा, बीच में कहीं रुक सकता है, बिल्कुल चांस है, लेकिन अगर ये रुक नहीं पाया तो फिर ये ऊपर जाएगा और वापस आएगा और इस तरीके से ये मोशन करता रहेगा। तो आपको बताना है कि कहां पर एग्जैक्टली रुक जाएगा। फाइंड वेयर द बॉक्स विल स्टॉप। ओके, तो हमें क्या करके रख लेना चाहिए, पहले क्या चीज सॉल्व करके रख लेना चाहिए प्रॉपर, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। अच्छा, क्या मुझे फर्क पड़ता है कि वो बॉक्स कहाँ गया, कितनी ऊपर गया, नीचे आया नहीं आया, इस पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है कि फाइनली वो रेस्ट पे आ गया। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट कॉज ऑल द एनर्जी चेंज। क्लियर है सबको? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन निकाल के रख लेते हैं, म्यू इनटू mg, ये हो गया फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस x, और चेंज देखें तो हो जाएगा mgh। तो बेसिकली m की जरूरत ही नहीं थी, मे बी हो सकता है कि m दे ना आपको क्वेश्चन में, ये याद रखें, ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में m नहीं दे। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ गया, x की वैल्यू h बाई म्यू। तो h कितना है 5, म्यू कितना है 0.2, कितना आ गया, हाँ 0.050/2 25, कितना आ गया 25 आ गया, थोड़ा गड़बड़ है। म्यू को क्या कर लेते हैं, 0.4 कर लेते हैं, बताएं क्या आएगा 0.4 के लिए 12.5। 12.5. 12.5। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है 12.5। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पर 12.5 थी, लेंथ थी क्या हमारे पास 12.5? No sir. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 12.5 डिस्टेंस नहीं है, बट फ्रिक्शन तो चाहे आप फॉरवर्ड जाओ या बैकवर्ड जाओ, फ्रिक्शन तो हमेशा उतना लॉस कॉज करेगा ना। इसका मतलब पता है मोशन कैसी हो रही होगी, समझे, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फ्रिक्शन ऑलवेज कॉजेज द लॉस, इसका मतलब मोशन ऐसा हो रहा होगा क्या, कि पहले वो यहाँ पर था क्या, कितनी हाइट पर था, 5 5 मीटर। मीटर। ठीक, अब वो जाएगा ऐसे और फ्रिक्शन लॉस क्रिएट करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस क्रिएट करेगा, तो फ्रिक्शन कितना लॉस क्रिएट करेगा, अब हम ये नहीं बता सकते ना कि कितनी ऊपर तक वो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है। तो हमें पहले निकाल लेना चाहिए क्या, लॉस इन वन ट्रिप।
ओके, एक ट्रिप में कितना लॉस हो जाएगा, क्योंकि 12.5 तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है ना। थॉट समझ में आया? अगर मेरा आंसर आ जाता 4.5 तो करेक्ट होता कि नहीं? हाँ सर। हाँ, लेकिन अगर 5 से ज्यादा आ गया तो फिर इसका मतलब वो ट्रिप कंप्लीट करके ऊपर चला जाएगा ना। तो लॉस इन फर्स्ट ट्रिप क्या सिचुएशन हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। ठीक, तो कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा? जितना वर्क डन फ्रिक्शन करेगा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज व्हाट? लॉस। और आई विल से चेंज इन एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। ठीक, तो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बॉक्स ऊपर कहां तक जाएगा, तो लेट्स से ये एच हाइट तक जाएगा। अब हो क्या रहा है, इसकी जो फ्रिक्शन एनर्जी लॉस कराई वही एनर्जी तो इसकी पोटेंशियल वाली यहां पर लॉस होगी ना। इसमें किसी को कोई डाउट कि इसकी जो पोटेंशियल लॉस होगी वो किसकी वजह से होगी? फ्रिक्शन की वजह से। बट ये तो मैक्स ऊपर ये कब तक जाएगा? जब तक कि कहाँ नहीं हो जाता, ये रेस्ट पे नहीं पहुंच जाता ना, तब तक ऊपर जाता रहेगा। तो इनिशियल और फाइनल में अगर मैं लगाऊं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स कितना होगा? सिर्फ 5 मीटर, क्योंकि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? इन वन ट्रिप। ओके, फॉर फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप चेक कर रहे हैं। तो सिचुएशन पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा? तो फाइनल पोटेंशियल कितनी है? एम जी एच। इनिशियल कितनी थी? एम जी इंटू 5। काइनेटिक की तो कोई टेंशन ही नहीं है दोनों में। डन। सो एम जी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या आएगा यहाँ पर? म्यू जी इज इक्वल टू एच माइनस 5। तो एच क्या आएगी? एच इज इक्वल टू आएगी 5 माइनस म्यू जी। ये एक हमारा पैटर्न बनने लग गया कि ईच टाइम वो नेक्स्ट टाइम कितना सेट जाएगा? म्यू इंटू जी, जितना हाइट का लॉस हो जाएगा उसे। क्लियर? तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट पासिंग? सर या वो 5 म्यू होगा ना? सॉरी, म्यू जी नहीं, 5 म्यू। म्यू जी नहीं, 5 म्यू बचेगा। एम जी तो कैंसिल आउट हो गया, एम जी कैंसिल आउट हो गया, 5 म्यू बचेगा। ठीक है, तो दिस इज 5 म्यू। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 इंटू म्यू कितना है? 0.4। तो कितना आ गया? 3 मीटर। मतलब फर्स्ट पासिंग के बाद कितना जाएगा वो? 3 मीटर पर जाएगा। ठीक है, आफ्टर सेकेंड पासिंग एक और बार जाएगा। मतलब अब सेकेंड पासिंग है, तो सेकेंड पासिंग पर यहां से अब आएगा ना वो 3 मीटर हाइट से, और रिटर्न जाएगा। तो सेकेंड पासिंग को मैं इस तरीके से बना देता हूं। अभी बॉक्स कहां से आ रहा है? यहां से। कितनी हाइट से आ रहा है? 3 मीटर से। क्लियर? तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इस तरफ कहां तक जाएगा। समझ आया सबको? तो नेक्स्ट टाइम पासिंग पर क्या सिचुएशन होने वाली है, ये एच हमें अब निकालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है वही हमें डील करना है। तो एच डैश जो आएगा ये, वो क्या हो जाएगा अभी? 3 माइनस 3 इंटू म्यू होगा। सॉरी, ये जो 5 है ये तो लेंथ का है, ये हाइट का 5 नहीं है, ये 5 मीटर लेंथ का है, इस 5 का है। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5 म्यू। मतलब अगेन फ्रिक्शन के वजह से हमें फील रखना है कि कितनी लॉस होने वाली है। तो फ्रिक्शन के वजह से एग्जैक्टली कितना लॉस होता है? 2 मीटर हाइट का। तो 2 मीटर हाइट का आंसर क्या आ जाएगा इस बार? 1 मीटर। 1 मीटर। अच्छा, अब 1 मीटर की वजह से लॉस यहाँ पर देखें कि 1 मीटर की वजह से पूरा भी ये कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, तो कहाँ पे? बीच में कहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको सॉल्व करा है कि हाइट्स कैसे निकाल सकते हैं। ये मैंने क्या सॉल्व करा है?
हाइट्स कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कहाँ पर रुकेगा, तो ये देख सकते हैं ना 12.5 मतलब कितनी ट्रिप कंप्लीट करेगा। यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमने सॉल्व किया है ये आपको हाइट निकालना सिखाया है कि हाइट कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया था। कैसे? फ्रिक्शन था, सबसे पहले जाएगा यहाँ से यहाँ तक, कितना लॉस होगा? 5 मीटर। हाँ, इस तरीके से करेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh थी, मतलब कितनी हो जाएगी mgh अगर रखूं मैं टोटल वैल्यू यहाँ पर, चलो m की वैल्यू नहीं रखते हैं, h हो गया 5, डन। तो कितना होगा 5 mg जितनी थी। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन वन ट्रिप कितना हो जाएगा, म्यू mg इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू mg इंटू लेंथ कितनी थी 5, तो कितना लॉस होगा हर बार 2 mg का लॉस होगा। तो पहले इसके पास 5 mg थी, लॉस कितना हुआ 2 mg, फिर नेक्स्ट ट्रिप में वापस से 2 mg, फिर नेक्स्ट ट्रिप में बचा ही सिर्फ 1 mg है, तो कहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुक जाएगा वो। समझ आया? क्लियर? तो वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि पहले 5 mg था, 2 mg का लॉस हुआ, नेक्स्ट में 2 mg और नेक्स्ट में 1 mg, मतलब बीच में आ जाएगा वो। समझ आया ये सबको कहाँ पर रुकेगा टाइप में का क्वेश्चन? यस। एक और एग्जांपल दें क्या इस पे? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो इसको बेसिक फील पे भी ले सकते हैं ना। 12.5 मतलब क्या है, 12.5 मतलब क्या है कि 5 मीटर गया इधर, 5 मीटर गया इधर और फिर 5 मीटर, इस तरीके से कर लो ना, 5 मीटर, 5 मीटर और फिर 2.5 मीटर। आ गया समझ? इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, हमें ये एनर्जी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ वाइज हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पर रुकेगा। ओके, चल एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें मैं हाइट्स नहीं कैलकुलेट करता हूँ, सिर्फ आपको बताना है कि कहाँ पर रुक जाएगा। सो देखें, ये आंसर आपको टेक्स्ट करना है, सब लोग चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे, फाइंड वेयर इट विल स्टॉप फ्रॉम पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में बताना है पोजीशन।
वेरी गुड शिव प्रसाद, वेरी गुड। बाकी लोग यार जल्दी सॉल्व करें, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सन है ही नहीं यार। वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड। समर्थ, वेरी गुड। आयुष, वेरी गुड। ठीक है, चले तो मुझे लगता है आप लोग को आइडिया लग गया है, दैट्स गुड। क्या सिचुएशन होगी यार, बिल्कुल सिंपल। देखो फिर सिंपल मैनर पे समझा रहा हूँ। क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल कॉज द चेंज इन एनर्जी। मुझे पता है कि फाइनल स्टॉप हो रहा है और इनिशियली भी कैसे स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। तो काइनेटिक की तो कोई टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ क्या है माइनस फ्रिक्शन इंटू एक्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि फाइनल एनर्जी पोटेंशियल जीरो है, इनिशियल थी mgh, और काइनेटिक से तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो कितना सिंपल वे में पता चल गया, चेंज इन पोटेंशियल इज कॉजिंग द मतलब टोटल वर्क डन। ठीक, एग्जाम में ये लाइन लिखनी नहीं होती है यार, आप समझे, आप समझे, एग्जाम में ये लाइन लिखनी नहीं होती है। आप एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, कैसे एग्जाम में कैसे करेंगे यार, चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ mgh, वो किसने वर्क डन करके कैंसिल कर दिया है, फ्रिक्शन ने वर्क डन करके कैंसिल कर दिया। तो देख ले फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू mg x इज इक्वल टू माइनस mgh। तो यार mg कैंसिल आउट हो गया, अभी जस्ट सॉल्व ही किया था यार। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h बाई म्यू। तो देखिए x कितना हो गया, 10 है बाई 3 है, 0.3 है, तो ये क्या आ गया 100 बाई 3, 100 बाई 3 मतलब 33.33। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितना है, 4 मीटर विड्थ है ना। तो अगर ये प्लेटफॉर्म 4 मीटर का है, 4 मीटर, तो हमें पता चल जाएगा ना कि यहाँ से जाएगा और ऐसा रिटर्न आएगा। क्लियर, इस तरीके से प्रोसेस होता रहेगा। तो 4 मीटर के कितने पेयर बन जाएंगे इसमें, अप टू 8। 8 पेयर। ठीक है, 8 पेयर्स। सो आई कैन राइट दैट x विल बी 8 टाइम्स ऑफ 4 plus 1.33. So where it will stop, at 1.33। अब पता है, गलती देखना, सब लोगों ने एक गलती कर दी। बताओ, सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसने ये चीज ध्यान दी कि दो आंसर मतलब पॉसिबल है, अभी के लिए नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। सपोज आंसर ये इवन आ जाता, अगर लेट से यहां पर आ जाता 7, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि ये 1 2 ये हो गया इवन, मतलब फुल कंप्लीट। तो अगर 8 मतलब इवन टर्म्स है, तो उसके बाद 1.33 कहां से मिलेगा, यहां से। लेकिन अगर 8 की जगह सिर्फ 7 पासेस होते हैं, तो 7 मतलब लास्ट में कहां पहुंचता, वो यहां पर होता ना ऑड मतलब। तो इसका मतलब नेक्स्ट ट्रिप में 1.33 मिलता, तो यहां से कितना हो जाता फिर 2.67। 2.67। ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। एग्जाम में गलत कर दोगे आप, एग्जाम में तब भी 1.33 ही लिख के चले आओगे, नहीं ना। याद रखना, इवन पेयर पे ही चेक करते हैं। तो ये बिकॉज इवन है, इसलिए मैंने प्लस 1.33 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरा फिगर वाइज बना देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और एट्थ के बाद ये यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरफ कौन से नंबर रहेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, और ये 8 पॉइंट मतलब 33.33 टाइप। क्लियर, तो ये आ गया हमारा 1.33। अच्छा, बट एक चीज देखो यार, क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, फुल ट्रिप्स। फुल ट्रिप्स मतलब पता है ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, अब आप कहीं जाते हो तो उसको ट्रिप बोल देंगे क्या, अगर आप रिटर्न नहीं आते हो तो उसे ट्रिप नहीं बोलते हैं, समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे फुल ट्रिप्स लिखने का मतलब ये है अप एंड जाना और डाउन आना। पूरा। ठीक, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ कि ट्रिप्स का मतलब ये है
ट्रिप्स का मतलब है पूरा अप एंड डाउन। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 8 टाइम्स पासिंग का मतलब ये है 4 trips. यस 4 full trips. यस, तो ट्रिप्स क्या हो जाएंगी 4। ठीक है, 4 फुल ट्रिप्स रहेंगी। तो मुझे लगता है ये फ्रिक्शन वाला किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया ना प्रॉपर यार। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, तो सपोज ये टेबल है और इसमें एक यूनिफॉर्म चेन रखी हुई है। सो यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length l is hanging half from the table। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय a force to pull it slowly on table। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया सबको कि ये अभी ऐसे L/2 हैंग कर रही है। अभी क्वेश्चन क्या है कि कोई इसे पुल कर रहा है फोर्स से। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, फाइंड द वर्क डन बाय दिस इन ऑर्डर टू पुल इट कंप्लीटली ऑन द टेबल। तो ये बताओ स्लोली वर्ड का क्या मतलब है, क्यों ये हमें डिफाइन करना चाहता है, स्लोली क्यों लिखा हुआ है। F net 0 है। net is equal to 0। ओके, थोड़ा और एलैबोरेट करें, ये तो तुम लोगों ने एक ऐसा वर्ड याद कर लिया, स्लोली मतलब एफ नेट 0। थोड़ा क्वेश्चन में वो फील जो करा जिस है। फोर्स से पुल कर रहा है वो mg के इक्वल है, मतलब उसके मास के इक्वल। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस फोर्स को तो अभी कुछ अलग से फोर्स लगाना ही नहीं है ऐसे एमजी वाइज, ये तो वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। ये जो फोर्स है ये वेरिएबल होगा। सही, आपका पॉइंट क्या रहेगा कि जितना एमजी नीचे हैंग कर रहा है, जैसे जैसे एमजी कम होता जाएगा आपको अपना फोर्स भी क्या करना है, कम करना है। कम करना है। अगर आपने फोर्स कम नहीं किया तो लेट से आपने सीधा 20 लगा दिया, लेट से ये इसका मास था 40 kg। ठीक, सो 20 kg इधर था, 20 kg इधर था, तो आपने 200 फोर्स लगा दिया। तो जैसे ये ऊपर आएगी तो ये वेट कम हो जाएगा ना, तो आपका फोर्स तो ज्यादा पड़ जाएगा, तो ये क्या होने लग जाएगा, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब v बढ़ने जाएगा। तो स्लोली कहने का पर्पस समझ आया क्या, कि f कांस्टेंट नहीं है, f क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, बट हाँ सर। क्या हमें वर्क वाले थ्योरम से निकालना चाहिए क्या, ये तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल है तो टफ पड़ जाएगा। इसीलिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि अगर हम वर्क एनर्जी से लिखेंगे तो काम बन जाएगा हमारा ओवरऑल। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्ट काम बन जाएगा। तो बताओ इनिशियल सिचुएशन क्या है, ये है इनिशियल। फाइनल कैसा होगा, पूरी टेबल पर है ये चेन। अभी बताओ किसी के पास स्पीड है क्या, बाद में भी कोई No, स्पीड है क्या, नहीं, no, sir. स्लोली पुल कर रहे हैं हम उसे। ठीक है, ये हो गई फाइनल। तो पूरी प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स था क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स था भाई, था या नहीं, वही तो था ना। External force. बिल्कुल, तो उसी का वर्क डन तो चाहिए। तो क्या मैं U इज इक्वल टू के करूंगा क्या, नो नहीं, सर। क्या लिखूंगा मैं, वर्क वर्क डन बाय डन बाय ऑल एक्सटर्नल। फोर्सेस। तो All यहाँ पर force. क्या है, ऑल एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक। काइनेटिक। Kinetic. चेंज इन काइनेटिक करना है क्या, नो सर। No, sir. नो नहीं, सर। तो चेंज इन पोटेंशियल बस निकालना है, काम बन जाएगा।
बताओ चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक रेफरेंस। रेफरेंस बताओ किसे रेफरेंस मान ले, टेबल के टॉप को या कहीं और? टॉप टेबल के टॉप को। टॉप को। टॉप को मानने से इजी क्या हो जाता है कि ये वाले पार्ट की लिखनी नहीं पड़ती है। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल सिचुएशन। चलो सॉल्व करें यार फिर जल्दी से। सर हमें निकालना क्या है? वर्क डन बाई फोर्स। हाँ सर। ठीक है, मतलब ये ही निकालना है। देखो दो मेथड है यार, ये निकालने का एक मेथड क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ। इंटीग्रेशन। ठीक, बट यार ये फिर एफ आपको फाइंड करना पड़ेगा ना कि व्हाट इज दैट वेरिएबल फोर्स। तो हाँ उसके सर। जगह पर ये पैटर्न आता है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। इफ यू नो द चेंज इन एनर्जी, यू नो हाउ मच वर्क हैज बीन डन टू द सिस्टम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है वर्क डन निकालने का, इंटीग्रेट नहीं करना। अगर इफ यू नो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, यू कैन सॉल्व हाउ मच वर्क विल बी डन। जैसे सपोज एक कार है, एक कार, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक में। एक कार ने ब्रेक लगाया, ठीक है, और ब्रेक लगा के कुछ तो फ्रिक्शन था, वो बार बार वेरी कर रहा था, कितनी दूर जाकर वो रुक गया। तो अगर आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन चाहिए तो आप मत देखो डिस्टेंस कितनी हुई, नहीं, आप देखो कि कितनी एनर्जी चेंज हुई। तो पहले अगर वो 20 की स्पीड से था और बाद में रुक गया, तो सिर्फ कौन सी एनर्जी चेंज हुई है, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक चेंज हुआ है उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क डन को अपन फ्रिक्शन इनटू एक्स से निकाल लेंगे कि कितनी दूर पर जाकर वो स्टॉप होने वाला है। अगर आप काइनेमेटिक्स लगाने लग गए तो फिर टफ पड़ जाएगा आपको। तो वर्क पर एनर्जी की खास बात यह है कि विदाउट काइनेमेटिक्स काम बन जाते हैं अच्छे से। चलो चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितनी है पोटेंशियल? जीरो। जीरो। इनिशियल कितनी थी? mgl/2। mgl/8। याद रखे ये m डैश होगा अब। हाँ भाई m/2। हाँ, और l/2 नहीं होगा क्योंकि ये l/4। खुद l/2 है। तो से ये बताया था ना कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसका कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास करते हैं। सेंटर ऑफ मास से, भूल नहीं जाए बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा,4। l/4। ठीक है, तो m डैश इंटू जी l/4। अब ये m डैश क्या है, इस पार्ट m/2। का मास है, इस पोर्शन का मास है। तो इस पोर्शन का मास m डैश जिसे हमने बोला है वो तो हाफ है ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल जो वर्क डन होगा mgl by that, 8। mgl/8। हाँ, m डैश जी, एक मिनट नेगेटिव क्यों आ रहा है, ओके, एक और माइनस होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, हाँ सर। और वो ऑलरेडी नीचे है रेफरेंस से। समझ आया सबको? यस सर। ओके, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं ना, पर्सन तो रियल में एफर्ट लगा रहा है, तो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। m डैश क्या हो जाएगा, m/2, और ये g l/4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा वर्क डन बाय दैट f विल बी mgl/8। 8। सर अगर फ्रिक्शन भी होता तो फिर वो वर्क ऑल में दोनों को कंसीडर करते हाँ, ना। फ्रिक्शन भी होता तो फिर दोनों का कंसिडर करते। अब सोचो फ्रिक्शन भी होता तो क्वेश्चन कैसे मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता कि हमें ये तो बन जाता वर्क डन बाय ऑल, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, तो फिर अब आपको मेहनत पड़ती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी कैसा था, वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सटर्नल। क्यों वेरिएबल है फ्रिक्शन, बताएं कैसे क्योंकि श्योर हो आप? हाँ, नॉर्मल के लिए m बढ़ रहा है ना आगे। वेरी गुड वेरी गुड। म्यू इनटू एन उसकी होता है और ये पोजीशन n चेंज होगा हो रही है। mg तो बढ़ रहा है ना बार बार, क्योंकि जैसे यस जैसे सर। वो ऊपर आता जा रहा है। ठीक है, तो हाँ सर। इसलिए ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सॉल्व करना, बट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ सर। हाँ। अच्छा, अब सोचो ये तो फोर्स ऊपर लेके आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन और बदल देते हैं। लेट्स से थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं क्वेश्चन। सपोज एक चेन है और वो चेन लेट्स से
3/4 पार्ट जो है उसका हैंग कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत चांसेस है कि ये नीचे गिर जाएगी। हाँ सर। ठीक है, तो अभी इनिशियली लेट्स से इसे पकड़ के रखा हुआ है रेस्ट पे, सो व्हेन left freely find its speed when it leaves the table completely। क्वेश्चन समझ आया क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझ आया क्या? अगर इसे छोड़ दिया तो ये ऐसे स्पीड पकड़ के नीचे आएगी ना, पूरा ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। सिचुएशन समझ आई सबको? तो जब ये जैसे ही पूरी नीचे आ जाएगी, हमें किस टाइम की स्पीड बतानी है? जस्ट ये एकदम पूरी टेबल को छोड़ चुकी है, पूरी एल लेंथ कहाँ आ गई है? यहाँ पर। समझ आया? ओके, सॉल्व करें तो ये अच्छा है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, टेक्निकल बना दिया गया है थोड़ा सा। फाइनल सिचुएशन कैसी दिखेगी? इनिशियल तो ये है, इनिशियल ये है, फाइनल कैसी रहेगी? पूरी एल लेंथ की चेन नीचे आ गई है। समझ आया क्या सबको? क्वेश्चन समझ आया नहीं, ये बताइए पहले। हाँ सर। Yes, sir. ओके चले, तो वी निकालें यार, आप लोग निकालें, सब लोग सॉल्व करें। ये जस्ट यहाँ पर एल लेंथ पूरा आ गया है। सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर करें। ये यूनिफॉर्म है, इसका दिया हुआ है, M,L दिया हुआ है। यूनिफॉर्म चेन, आपको वी निकालना है। सॉल्व करें और आंसर करें। ओके, सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से हो रही है, वो देख के ये पता चल रहा है कि एक गलती तो आप ये कर देते हो कि दोनों पोर्शन के मास सेम नहीं है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। एम आप लोग गलत रख देते हो यार, बहुत सारे लोग। इस वाले सेक्शन का एम कितना होगा? यूनिफॉर्म है तो इसका मास 3m/4, और इस वाले सेक्शन का m/4। अब सोचो, ये पूरी जो चेन है इसका मास तो पूरा m है, बट अभी अच्छी बात क्या है, इस चेन के पास क्या आ गई है? एक स्पीड आ गई है ना। यस सर। अभी क्या था ये? रेस्ट पे था, और हमसे यही तो पूछ रहा है कि छोड़ दिया है तो चेन को कितनी स्पीड मिल जाएगी। अभी एक और प्रॉब्लम है, क्या पोटेंशियल एनर्जी भी तो बदल गई होगी ना। अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी किस साइड पर? L/2। पहले किस साइड पर थी? mgl/2. हाँ, अभी L/2। अब पहले की साइड पे थी ये 3L/4 का भी हाफ। समझ आया? 3l/8. हाँ, तो 3L/8 पर था। तो अभी सॉल्व कर लेते, क्या कोई वर्क डन है क्या अलग से यहाँ पर? नहीं। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस
फाइनल काइनेटिक। अच्छा, रेफरेंस किसे मान रहे हैं हम? टेबल को। टेबल के को, टॉप को टॉप को हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो टॉप को अगर रेफरेंस मानेंगे तो देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर वाले पार्ट की तो नहीं रहेगी, सिर्फ किस पार्ट की रहेगी? नीचे वाले 3m वाले, 3m/4 वाले पार्ट की रहेगी। दिस मच इंटू जी इंटू हाइट क्या यूज करेंगे? 3l/8। 3l/8। मुझे लगता है ये क्लियर है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाफ ऑफ 3l/4। अभी ये पूरा समझ आ रहा है सबको? क्या लिखा हुआ है? m लिखा हुआ है, g, और ये हाइट ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास, प्लस काइनेटिक क्या थी? 0। फाइनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बताओ? क्या mgl/2 3m/4 लिखेंगे क्या यहाँ? नहीं, नो सर अभी तो पूरा मास आ गया ना, पूरा चेन आ गया, m, mgl/2 g और l/2, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ mv mv²। तो बस यार अब थोड़ा सा सॉल्व करना है। m कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 × 3 क्या आ जाएगा? 9 हाफ, देखो कैंसिल आउट कर दो, हाफ क्या करो? कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 9/16 g इज इक्वल टू, यहाँ पर m कैंसिल आउट हो गया, जी एल आएगा एक्चुअली, जी एल इज इक्वल टू जी एल प्लस v²। तो अभी ये जी एल माइनस होगा, सो क्या सिचुएशन आ जाएगी? 9 - 16, रुको नेगेटिव हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये रेफरेंस से नीचे है ना दोनों, तो क्या होगी रेफरेंस से नीचे, इसलिए हमें कैसी कंसिडर करनी चाहिए थी पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा ना। अभी क्लियर है, समझ आ गया सबको? तो अभी जीएल क्या होगा? इस तरफ प्लस में आ जाएगा, और 16 - 9 कितना आ जाएगा? 7। 7/16 तो v की फाइनल वैल्यू आ जाएगी क्या? √7/16 GL। बता कितने लोगों ने ये फाइंड कर लिया था v? यस सर ओके, वेरी गुड। सर हु एल्स? ओके, गुड गुड। सर डाउट था। हाँ पूछे। सर हम mg को एक्सटर्नल फोर्स नहीं कंसिडर करेंगे क्या? अरे भाई बताया था ना आपको कि कंजर्वेटिव फोर्सेस mg और स्प्रिंग को मत कंसिडर करना, क्योंकि उन्हीं से तो हमने ये निकाला ना u। उनको सिंपलर करने के लिए, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हमने mg और स्प्रिंग को किसमें यूज कर लिया है? पोटेंशियल। याद है वर्क डन का अभी जब सॉल्विंग किया था? यहाँ हाँ पर सर। देखिए, जब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी में बताया था आपको, वर्क एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में था। फिर से एक बार रिकॉल करते चीज़ों को। यहाँ पर मैंने ये चीज़ खास तौर पे बताई आपको कि रियल में वर्क एनर्जी थ्योरम ये है, बट ये यूज़ के लिए फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि बार बार आपको mg का वर्क डन देखना पड़ेगा, kx का वर्क डन देखना पड़ेगा, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके जगह पे हमने ऑलरेडी दोनों को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सॉल्व करके रख लिया था। ठीक है, हाँ सर तो समझा। बेसिकली यहाँ पर जो वर्क डन आते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव वाले आते हैं, कंजर्वेटिव को हमने पोटेंशियल एनर्जी में ले लिया। हाँ सर। स्प्रिंग ओके, एनर्जी नहीं आएगी इधर। हाँ नहीं स्प्रिंग भी नहीं आएगी ना, नहीं स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग है ही नहीं ये, वो स्प्रिंग जैसे मैंने बना दिया है, चेन है और एलोंगेट नहीं हो रही है ये। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन में ये चेन है, स्प्रिंग नहीं है। और लेट से स्प्रिंग भी है तो कोई एलोंगेट ही नहीं कर रहा है, तो उसकी एनर्जी की कोई बात ही नहीं होगी। अच्छा, स्प्रिंग का देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, स्प्रिंग का क्वेश्चन लेते हैं एक। स्प्रिंग के काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मुझे लगता है आइडिया तो ओके है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने एक जगह पर एनएलएम में देखा है? किसी को याद है? इस तरीके कॉइन से का स्प्रिंग लगी हुई है, वो रिंग था उसमें। रिंग हाँ, पे में। यहाँ पर एक रिंग है, आगे जाता था। ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन मेरा यही है कि हमने क्या किया हुआ है, इस स्प्रिंग को
इस तरीके से इलोंगेट कर दिया हुआ है, ठीक है, और छोड़ दिया है। तो ये नेचुरल लेंथ है और ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। मान लेते हैं ये कुछ एंगल है 37 डिग्री। डन। ये उसकी नेचुरल लेंथ है, तो ये उसकी नेचुरल लेंथ है। सिचुएशन ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिंग, स्पीड ऑफ रिंग when it is left or when it starts from A and reaches point B. ठीक है, सो ए पॉइंट पर हमने स्ट्रेच करके छोड़ दिया है और बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो क्या स्पीड मिल जाएगी उसे, आपको ये बताना है। समझ आया क्वेश्चन? यहाँ पर तो अभी क्या है, रेस्ट पे है और यहाँ पर आकर उसके पास क्या आ गई, स्पीड। तो आपको बताना है कि किस स्पीड से वो पास होगी इस सिचुएशन में। चलो सॉल्व करें यार। आंसर में सर वही आएगा, रिंग का मास कितना है, मान लेते हैं रिंग, ये रिंग का मास है m, मास ऑफ रिंग m। स्प्रिंग कांस्टेंट k कंसिडर करके सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करें यार, हो जाना चाहिए, इतना कुछ टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। सॉल्व करें जल्दी से। पहले ये समझना है कोई एक्सटर्नल वर्क है क्या, नो सर। एक्सटर्नल फोर्स No, sir. फ्रिक्शन वगैरह है क्या? नहीं है, फ्रिक्शन लेस समझना है कि स्मूथ दिया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स नो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। ठीक है, अब बताओ इनिशियल, देखो ग्रेविटेशनल की कोई बात हो रही है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं जा रहे हैं क्या वो, नहीं। तो आपको बस चेक करना है कि इनिशियल में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। कैसे लिखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के स्क्वायर। इनिशियल में कोई भी काइनेटिक है क्या, नो नहीं। फाइनल में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्प्रिंग की, फाइनल पोजीशन बी, बी पोजीशन पर कुछ भी इलॉन्गेशन है क्या उसमें, नो सर। नहीं, तो ये भी जीरो। और फाइनल काइनेटिक हमें निकालनी है। डन, समझ आया? सर इनिशियल पोटेंशियल का स्प्रिंग की उसमें 3/5 कॉस नहीं लिखेंगे? हम मतलब चेक करेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा ना कि कितना है। हम एक मिनट चेक करते हैं। पहले मैं ये लिख देता हूँ क्लियर कि फाइनल पोटेंशियल जीरो क्यों होगा, बिकॉज एट बी इट इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, कोई इलॉन्गेशन नहीं है इसलिए वहां पर फाइनल जीरो। अब बताओ इलॉन्गेशन कैसे निकालेंगे, इलॉन्गेशन तो हमें ये लेंथ निकालनी Cos पड़ेगी theta. ना कि ये लेंथ कितनी है। तो अगर हमें पता क्या है, हमें पता है नेचुरल लेंथ, मान लेते हैं ये लेंथ क्या है, एल। नेचुरल लेंथ कितनी है, एल। तो बताओ ये कितनी हो जाएगी, यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है, कुछ है, एल डैश है। तो ये एल डैश क्या है, हाइपोटेनस है ना इस ट्रायंगल का। तो cos 37 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, cos 37 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस इज एल और हाइपोटेनस इट विल बी एल डैश। तो एल डैश कितना आ जाएगा, L एल by ओवर cos 37. cos 37। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, cos 37 कितना होता है, 4/5। ठीक, तो कितना आ गया, 5L/4। सो व्हाट इज द इलॉन्गेशन नाउ, x।
एक्स L क्या by है? एक्स 4. है एल डैश माइनस एल की जो नई लेंथ है वो पुराने से कितना ज़्यादा elongated है. सो 5L/4 माइनस L एल, by 4. सो इट इज़ L/4. तो मुझे लगता है अभी आइडिया लग गया क्लियर आपको कि एक्स कितना है. समझ आया सबको? Yes, sir. गुड. सो अभी सॉल्व कर लेते हैं. हाफ तो क्या हो गया? कट हो गया. हाफ को कोई टेंशन नहीं है. के इंटू एक्स कितना है? L/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर. सो वी की वैल्यू आ गई यहाँ पर. समझ आया सबको ये? के बाई एम इंटू L/4. बताओ यार, क्लियर है यार? ये आइडिया सबको समझ आ गया प्रॉपर? Yes, sir. yes sir. इलॉन्गेशन मैटर करता है मेन चीज. ठीक है, चले. अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. मुझे लगता है काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं वर्क एनर्जी पे. मैं सिर्फ किस टाइप के बता रहा हूँ आपको, थ्योरेटिकल वैल्यूज लेके बता रहा हूँ. के एम ये सब एग्जाम में इनकी वैल्यूज आपको गिवन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है मैथमेटिकली. तो प्रैक्टिस शीट में काफी सारे क्वेश्चन है जिनमें आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है. तो आप एक बार लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करके प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. ओके, तो पावर स्टार्ट कर देते हैं. थर्ड पार्ट. एक मिनट, क्वेश्चन एक और कर लेते हैं. पावर फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे, बेटर रहेगा. एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलें. ओके, सो क्वेश्चन ये है, अ स्प्रिंग ऑफ natural length r is left at point a. क्लियर? तो मतलब इसकी नेचुरल लेंथ r है. ठीक है, ये सेंटर है, ये सर्किल की रेडियस क्या है? r. तो इसकी नेचुरल लेंथ क्या है? r. सो स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ r इज लेफ्ट एट पॉइंट a. फाइंड द स्पीड ऑफ रिंग at point b and c. ठीक है, पॉइंट बी पर, ये पॉइंट क्या है? ये हमारा पॉइंट बी है, यहाँ पर बताना है. और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट सी है, यहाँ पर बताना है. आप क्वेश्चन फील कर पा रहे हैं कि ये स्प्रिंग इस तरफ इसको स्ट्रेच करके लेके आ रही है. इनिशियली रेस्ट पे था, थोड़ा सा किसी ने पुश किया और ये इस तरफ आ गया. तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो स्प्रिंग कैसे दिखेगी आपको? ऐसे दिखेगी. जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो स्प्रिंग लगभग ऐसे पहुंच जाएगी. समझ आ रहा है सबको? सिचुएशन समझ में आ गई क्या? ओके, तो चले सॉल्व करें. इट्स स्पीड एट पॉइंट बी. एवरीवन सॉल्व इट फॉर इट्स स्पीड एट पॉइंट बी.
ओके, क्या सिचुएशन लग रही है? कोई वर्क डन है क्या यहाँ पर? वर्क डन है क्या कोई? नहीं। तो इसका मतलब क्या करना है? सिर्फ कंजर्वेशन। एनर्जीज कंजर्व करानी है। ठीक, अच्छा अभी देखो यार, एक चीज है कि इनिशियली स्ट्रेच्ड है या नहीं है? नो सर। है ना, अच्छा है। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? आर है तो आर है, तो ऑलरेडी हाँ। स्ट्रेच्ड है। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो इसका जो एक्स है वो कितना होगा? एल डैश माइनस एल, और एल डैश कितना 2r है, और एल कितना है? आर। आर तो कितना स्ट्रेच है ये? आर एल जितना स्ट्रेच है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ के आर स्क्वायर। काइनेटिक है क्या इनिशियल? नहीं। नहीं, फाइनल की बात करें तो फाइनल में क्या होगा? यहाँ पर देखें, x इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल। अभी एल डैश कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? r√2। आर रूट टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये √2r माइनस आर, ये हो जाएगा ना x, तो x कितना हो गया? √2 माइनस 1 इंटू आर। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? k इंटू √2 माइनस 1 इंटू आर का स्क्वायर। स्क्वायर। समझ आया? और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक, सो हाफ पूरे से कैंसिल आउट हो गया। देखें क्या हो जाएगा? ये सिचुएशन ये हो जाएगा के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं पूरा। के आर स्क्वायर क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा, ये आएगा 1 माइनस √2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? mv स्क्वायर। समझ आ गया स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? अभी इसे थोड़ा सा सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर क्या? 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस क्या आ जाएगा? 2√2। ठीक है, ये है 1 माइनस, तो 1 से माइनस कर देंगे सबको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। डन। सो 1 क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास? 2√2 माइनस 1। समझ आया सबको? ये क्या बचा? 2√2 माइनस 1 के आर स्क्वायर अपॉन एम, ये आ जाएगी किसकी? वी स्क्वायर की वैल्यू। समझ आ गया सबको? तो पॉइंट बी के लिए मुझे लगता है सिंपल था। कोई टेंशन थी क्या सबको? सिर्फ आपको फील करना है कि स्प्रिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी एनर्जी के लिए लेंथ। अच्छा, अगर हम बात करें एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, बताओ पॉइंट सी के लिए क्या हो जाएगा? अभी ये इनिशियल है, ठीक है, तो इनिशियल में एक्स डैश कितना है भाई? एक्स कितना है? एल डैश माइनस एल, एल डैश कितना है? 2r माइनस आर, कितना बचा? आर। लेकिन सी पॉइंट कहाँ पर है? सी पॉइंट के लिए मैंने कुछ एंगल दिया क्या? नो। नो सर, ओके, ले लेते हैं यार एंगल, नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? 60 डिग्री है लेट्स से। आप बताओ क्या सिचुएशन होगी अगर ये 60 डिग्री है? तो बताया सी पॉइंट पर क्या हो जाएगी लेंथ? ये अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों क्या होंगी? रेडियस है ना? हाँ सर, तो अगर ये रेडियस है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या सिचुएशन होगी कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी? एल डैश आर आर जितनी। तो इसका मतलब एक्स कितना आ गया? 0। 0। 0। तो मतलब बिल्कुल अनस्ट्रेच्ड होगी किस पॉइंट पर आकर? सी पॉइंट पर सी आकर। पॉइंट पे। तो बस यार, अब क्या ही है, अब ये बार बार इतना लिखना नहीं है यार। मैं पता नहीं बार बार क्यों लिखता हूँ, बोलता रहता हूँ नहीं लिखना, बट फिर भी लिख देते हैं। इनिशियली एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू के इंटू एक्स। कितना है? सिर्फ आर है, काइनेटिक नहीं है। फाइनल पोटेंशियल कितनी है? 0। और काइनेटिक आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप समझ गए v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा उसको? स्पीड के आर स्क्वायर बाई एम। समझ आया सबको? सर तो या फाइनल पोटेंशियल नहीं है क्या? फाइनल पोटेंशियल देखो, ये देखा ना हमने, इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया ना हमने, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ये।
कट हो जाए। तो इसका मतलब ये एल डैश क्या है, आर आया। अच्छा यार, एक ब्लंडर हो गया यार हमसे सॉल्विंग में, एक गलती हो गई क्वेश्चन में। यार ये एम मास का ऑब्जेक्ट है ना, क्या मिस हो गया हमसे? mg। mg वाली पोटेंशियल, mg वाली पोटेंशियल मिस हो गई हमसे। अब क्या हाँ। करें, इस वाले क्वेश्चन में भी हमसे मिस हो गई, तो क्या कर सकते हैं? मासलेस है, ऐसा कर दो। मासलेस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? मासलेस नहीं, कंसीडर इट एज अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। अगर ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, m में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। हाँ सर। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर इट अ हॉरिजॉन्टल सर्किल। सर वैक्यूम में रख दिया तो? वैक्यूम में रख दिया, वैक्यूम में ये थोड़ा ना कि ग्रेविटी नहीं लगेगी। अब अर्थ के पास रखोगे तो चाहे वैक्यूम में रखो, ग्रेविटी तो लगेगी ना अर्थ की। सबसे बेस्ट है, क्या कर दिया हमने, इसे पढ़ा है ना आपने, हॉरिजॉन्टल सर्किल और वर्टिकल। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है और ये वर्टिकल, तो वर्टिकल में जी नीचे, अप डाउन में एच में फर्क आएगा। हॉरिजॉन्टल सर्किल मतलब है हम टॉप से देख रहे हैं इसे, तो ये बेसिकली हम जो देख रहे हैं ये क्या है, एक टॉप व्यू है। ठीक, आगे मैं लिख देता हूं, इफ द मोशन इज इन वर्टिकल सर्किल, इफ motion is in vertical circle, then also consider mgh, gravitational potential energy। mgh को भी कंसिडर करना है। तो फिर समझ गए ना, यहाँ आपके लिए cos थीटा mgrr प्लस cos थीटा आएगी, यहाँ तक के लिए सारे पोर्शन के लिए चेक कर लेंगे हम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सारे केसेस में समझ में आया आपको? यस सर। ओके गुड। तो नेक्स्ट उसमें हम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे नेक्स्ट कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं प्रैक्टिस शीट डिस्कस करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर पे पहले मैं प्रैक्टिस शीट डिस्कस करूंगा, फिर आगे पावर पे जाएंगे हम। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, बाय sir. बाय एवरीवन।